नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 5S से 6S में हुए बदलाव पर। देखिए, ये सिर्फ एक प्रक्रिया में बदलाव नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला है जिससे ऑपरेशनल एक्सीलेंस बढ़ती है, एक सेफ्टी कल्चर मजबूत होता है और हाँ, आखिरकार बिजनेस की बॉटम लाइन भी बेहतर होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे होता है। आज हम इन चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अव्यवस्था की असली कीमत क्या है। फिर टोयोटा के 5S ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि इसमें सेफ्टी कैसे जुड़ी, 6S का स्ट्रेटेजिक असर क्या है और अंत में ये कैसे लगातार सुधार की नींव तैयार करता है। तो चलिए एकदम जड़ से शुरू करते हैं। एक बिखरे हुए अव्यवस्थित वर्कप्लेस की असल लागत क्या है? यह सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता। इसका मतलब है बर्बाद होता समय, बर्बाद होता मटेरियल और सबसे बढ़कर वो छिपे हुए खतरे जो टीम और बिजनेस दोनों के लिए एक बड़ा रिस्क हैं। यहाँ स्क्रीन पर दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है रिएक्टिव अप्रोच, मतलब जब कोई हादसा हो जाए तब एक्शन लेना। इसका नतीजा महंगा डाउन टाइम और टीम का गिरता हुआ मनोबल। और दूसरी तरफ है प्रोएक्टिव नजरिया, जहां खतरों को पहले ही पहचान कर उन्हें होने से ही रोक दिया जाता है। यहीं से एक कुशल और सुरक्षित कल्चर की शुरुआत होती है। तो ये सवाल सीधे हमारे सामने आता है, हमारे वर्कप्लेस का कल्चर कैसा है? क्या वो रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव? क्या हम प्रॉब्लम होने का इंतजार कर रहे हैं या हम उन्हें पहले ही खत्म कर रहे हैं? इस एक सवाल का जवाब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नींव को हिला सकता है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कोई आज का नहीं है। इसकी जड़ें बहुत कामयाब टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में हैं, जहां से 5S सिस्टम की शुरुआत हुई थी। चलिए जरा इसके इतिहास को और इसकी अहमियत को समझते हैं। तो देखिए, 1950s के दशक में ताइची ओहनो ने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के एक हिस्से के तौर पर 5S को बनाया। देखते ही देखते ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया और आज इसके सिद्धांत दुनिया भर की अनगिनत इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो खुद बताता है कि ये कितना असरदार है। तो ये 5S के 5 पिलर्स हैं क्या? हैं तो बड़े सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल। पहला है सेरी, यानी सॉर्ट, जो भी चीज जरूरी नहीं है उसे हटा दो। दूसरा सेटन, मतलब सेट इन ऑर्डर, बची हुई चीजों को सही तरीके से रखो। तीसरा साइसो, यानी शाइन, अपने वर्कस्पेस को चमकाकर साफ रखो। चौथा है सेइकेत्सु, मतलब स्टैंडर्डाइज, काम करने के नियम और तरीके बनाओ। और पांचवा शित्सुके, मतलब सस्टेन, इस अनुशासन को हमेशा बनाए रखो। अब ये 5 पिलर्स तो बहुत जबरदस्त थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बदली, एक चीज साफ हो गई कि इस पावरफुल सिस्टम में भी कुछ तो मिसिंग था, और वो था सेफ्टी पर एक क्लियर फोकस। बस यही से हम 5S के मॉडर्न स्टैंडर्ड यानी 6S की तरफ बढ़ते हैं। 5S ने एफिशिएंसी तो बढ़ा दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों की सुरक्षा और ऑपरेशन के स्थिरता का सवाल अभी भी कहीं ना कहीं अधूरा था। और वो मिसिंग एलिमेंट था सेफ्टी। 6S कुछ और नहीं बल्कि 5S का ही एक विस्तार है, जो सेफ्टी को एक अलग और बुनियादी पिलर के तौर पर जोड़ता है। ये वर्कप्लेस को सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करता, बल्कि एफिशिएंसी और रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम बना देता है। मतलब ये कोई बाद में जोड़ी गई चीज नहीं है, ये सिस्टम के डीएनए का हिस्सा है। तो फिर इसका असल में बिजनेस पर क्या असर होता है? ये एक ऐसा बदलाव है जो हमें अव्यवस्था से निकालकर स्पष्टता और नियंत्रण की ओर ले जाता है। चलिए असल में देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। ये देखिए पहले की हालत, एक बिखरा हुआ वर्कबेंच। यहाँ टूल्स ढूंढने में ही आधा समय निकल जाता है, प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, और सबसे खतरनाक बात, इस कबाड़ में छिपे हैं खतरे, नुकीले औजार, गिरी हुई चीजें, ठोकर लगने का डर। और अब ये देखिए, 6S लागू करने के बाद हर टूल अपनी जगह पर है, सब कुछ साफ सुथरा और पहुंच में है। ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ये एक एफिशिएंट, विजुअल और सबसे जरूरी एक सेफ वर्कस्पेस है। काम जल्दी होता है और हादसों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। जब इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखते हैं तो 6S का असर साफ नजर आता है। ये केओस से कंट्रोल की तरफ एक जबरदस्त बदलाव है, एक ऐसा बदलाव जिसका सीधा असर एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों पर पड़ता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि 6S का हर एक पिलर सीधा सीधा सेफ्टी आउटकम से जुड़ा है, जिसे हम नाप सकते हैं। जैसे सॉर्ट को ही लीजिए, जब हम फालतू सामान हटाते हैं तो ठोकर लगने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। सेट इन ऑर्डर से क्या होता है, टूल सही जगह पर होते हैं तो एक्सीडेंट्स रुकते हैं। शाइन मतलब साफ सफाई,
तो कहीं कुछ गिरा होगा तो तुरंत साफ हो जाएगा, मतलब स्लिप होने का खतरा खत्म। और स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, ये तो पक्का करते हैं कि सेफ्टी के नियम बने और उनका सख्ती से पालन हो, रेगुलर ऑडिट्स के जरिए। तो कुल मिलाकर 6S के बिजनेस फायदे एकदम साफ हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि टूल्स ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता। क्वालिटी बेहतर होती है क्योंकि एक साफ सुथरे वर्कस्पेस में गलतियां कम होती हैं। बर्बादी कम होती है और सबसे जरूरी, सेफ्टी बढ़ जाती है। ये हर लिहाज से एक जीत वाली सिचुएशन है। लेकिन 6S को सिर्फ एक बार का प्रोजेक्ट समझना एक भूल होगी। ये असल में लगातार सुधार करते रहने के कल्चर की नींव है। ये एक्सेलेंस की तरफ पहला कदम है, एक लॉन्च पैड है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ये काइजन जैसी अन्य निरंतर सुधार प्रथाओं के लिए एक नींव के रूप में काम करता है। अब काइजन यानी छोटे छोटे सुधार करते रहने का कल्चर तभी कामयाब हो सकता है जब वर्कप्लेस में पहले से एक व्यवस्था और स्थिरता हो। तो आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि 6S वो स्थिरता और अनुशासन पैदा करता है जो भविष्य में होने वाले किसी भी सुधार या ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके बिना बाकी सारी कोशिशें उतनी कामयाब नहीं हो सकती। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब सवाल यही बचता है, क्या भविष्य के विकास की नींव व्यवस्था पर बनानी है या अव्यवस्था पर? ये एक बुनियादी चॉइस है और 6S हमें व्यवस्था और उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाला एक साफ स्ट्रैटेजिक रास्ता दिखाता है।